नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैटरी के चार्जिंग कंडीशन के बारे में। हम बैटरी को चेक कैसे करते हैं चार्ज हो गई या नहीं हुई, और बैटरी का मेंटेनेंस के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और लास्ट में हम सीखेंगे इन्वर्टर के और यूपीएस के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों, आज हम केवल ये 5 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने भी बैटरी के पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप पिछले बैटरी से रिलेटेड वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों चार्जिंग कंडीशन की। बैटरी की 3 कंडीशन होती है, फुल चार्ज, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज। बैटरी हमने अगर चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद में ही हम उसे वापस चार्ज करते हैं, और फुल चार्ज होने के बाद में उसे चार्ज अनप्लग कर देते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बैटरी की। सबसे पहले आता है दोस्तों फुल चार्ज। फुल चार्ज में क्या होता है दोस्तों, बैटरी का जो सेल का वोल्टेज होता है वो 2.2 वोल्टेज प्रत्येक सेल रहता है। प्रति सेल मीन्स क्या हुआ कि बैटरी जो बनती है वो कई सेलों से मिलकर के बनी होती है, और इलेक्ट्रोलाइट डेंसिटी होती है बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में 1.25 से लेकर के 1.28 तक की। और अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो वो हमें संकेत देती है कि उसके पानी में से बबल्स जो उठते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में वो बबल्स बनते हैं जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए तब। हाफ चार्ज में क्या होता है दोस्तों, बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो होता है 2.0 से लेकर के 2.15 वोल्टेज प्रति सेल। और इलेक्ट्रोलाइट डेंसिटी की हम बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट डेंसिटी होती है उसकी 1.20 से लेकर 1.25 तक। और इसके अंदर जो बबल्स बनते हैं वो लो बनते हैं। लो मीन्स कम बनते हैं हाफ चार्ज में। बैटरी जब हम चार्ज कर रहे हैं और हमारी आधी चार्ज हो जाती है तो उसमें से पानी में से बबल्स बनना शुरू ही होते हैं। फुल चार्ज में क्या होता है कि बन करके बबल्स काफ़ी संख्या में ऊपर उठते रहते हैं, इसलिए हमें बैटरी का पता चल जाता है कि बैटरी फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो प्रति सेल 2.0 वोल्टेज हो जाता है, और वो डिस्चार्ज हो जाती है 2.0 वोल्टेज पर सेल के हिसाब से, और उसकी डेंसिटी होती है 1.18। और डिस्चार्ज की कंडीशन में कोई बबल्स नहीं उत्पन्न करते हैं पानी में से। अब आता है दोस्तों चेकिंग ऑफ चार्ज ए बैटरी। बैटरी अगर फुल चार्ज है या चार्ज है, जितनी भी चार्ज है फुल चार्ज हुआ, हाफ चार्ज हुआ या और भी कम, जितनी भी प्रतिशत वो बैटरी चार्ज है, हम उस बैटरी को चेक कैसे करते हैं। वैसे तो बैटरी को चार्ज करने की कई विधि है, लेकिन सबसे पहले आती है हाइड्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या होता है दोस्तों, ये एक हाइड्रोमीटर होता है जिसमें एक कांच की ट्यूब होती है और उसके ऊपर और नीचे रबर्स के ये जैसे अभी आप चित्र में देख रहे होंगे ऐसे लगे होते हैं। नीचे जो लगा होता है वो रबड़ के थ्रू इसमें से पानी आता है, और ऊपर जो है इससे हम प्रेशराइज करने के मतलब दबा के रखते हैं, तो इसमें से बैटरी में से पानी ये खींच लेता है। तो दोस्तों, बैटरी में से पानी खींचने के बाद में इसके अंदर एक स्केल्स होता है जो मैंने अभी साइड में दिखाया हुआ है। इस स्केल्स की सहायता से ये अपना परिणाम इस स्केल्स पर प्रदर्शित करता है। अगर बैटरी की डेंसिटी अभी मैंने बताया था पिछले उस स्लाइड में, उसके हिसाब से है तो इससे बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज का पता हमें चल जाता है। दूसरी विधि है दोस्तों बाई हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर के द्वारा। ये सबसे अच्छी विश्वसनीय है, ये सबसे अच्छी विधि है तीनों विधियों में से। मैं और भी एक और विधि के बारे में बात करूँगा, तो लेकिन इन तीनों विधि की हम बात करें तो उन तीनों में से ये सबसे अच्छी विधि है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, एक वोल्टमीटर लगा होता है। उस वोल्टमीटर में अपना मान जो सेल्स के थ्रू हम जो भी वोल्टेज चेक करते हैं सेल का वोल्टेज, तो इसका मान अपना इस स्केल्स के ऊपर ये प्रदर्शित करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बैटरी जो चार्ज है डिस्चार्ज है। दूसरी विधि है बाय गैस डिस्चार्ज। अब गैस डिस्चार्ज से तो मैंने अभी बताया था आपको कि बैटरी के पानी में से बबल्स बनते हैं। अगर कोई बबल्स नहीं बन रहे हैं पानी में से तो इसका मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज है। अगर स्लो बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं बबल्स,
तो इसका मतलब आधी चार्ज है, हाफ चार्ज है। अगर पानी के अंदर से बबल्स काफ़ी संख्या में ऊपर तेज़ी से उठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें अनुमान लगाना चाहिए कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अब हमें इसे प्लग आउट कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बैटरी चार्जिंग की चेक करने की विधि कि बैटरी हमारी चार्ज हो गई है या नहीं हुई है। तो इस प्रकार हम बैटरी को पता कर सकते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज है या डिस्चार्ज है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बैटरी मेंटेनेंस। बैटरी का मेंटेनेंस, बैटरी को हमें लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बैटरी को हमेशा हर 7 दिन में एक बार चार्ज करना चाहिए और एक बार उसे डिस्चार्ज करना चाहिए। बैटरी के टर्मिनल पर अगर कार्बन जमा हुआ है तो हमें उसे गर्म पानी से कपड़े की सहायता से हटा करके उसके ऊपर एक ग्रीस का पतला लेप लगाना चाहिए ताकि उन पर ऐसा दोबारा ना जम सके। नेक्स्ट है बैटरी को हम जहाँ पर भी रख रहे हैं वहाँ पे शुद्ध हवा का आगमन होना चाहिए। उसके बाद में है अगर बैटरी में पानी की कमी हो जाए तो उसके अंदर केवल डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना चाहिए। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो वो पानी हमें उस बैटरी में नहीं डालना चाहिए, केवल डिस्टिल वाटर का ही हमें यूज़ करना चाहिए। एवं चार्जिंग के दौरान बैटरी के ऊपर लगे हुए वेंट प्लग जिसकी सहायता से हम बैटरी के अंदर पानी डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, वो प्लग सारे चार्जिंग के दौरान खोल करके अलग कर देने चाहिए ताकि उसमें से चार्जिंग के दौरान निकलने वाली गैस आसानी से निकल सके। नेक्स्ट आता है दोस्तों इन्वर्टर ब्लॉक डायग्राम। अभी आप सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक इन्वर्टर की वायरिंग का है, इन्वर्टर की और एक यूपीएस की, दोनों प्रकार की डायग्राम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले है दोस्तों इन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम। इन्वर्टर के अंदर अभी आप देखेंगे एसी मेन सप्लाई इधर से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और वो जा रहा है एसी मेन सेंसर सेक्शन और बैटरी चार्जिंग सेक्शन के अंदर। तो एक बैटरी के अंदर चला गया टर्मिनल्स और दूसरा एसी मेन सेक्शन से रिले के अंदर चले गए। रिले के अंदर से ऑक्सिलोस्कोप सेक्शन में जा कर के जाती है हमारी सप्लाई ड्राइवर सेक्शन के अंदर। ड्राइवर सेक्शन से आउटपुट एम्पलीफायर में जाती है, आउटपुट एम्पलीफायर के बाद आ जाती है इन्वर्टर ट्रांसफार्मर में, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर से जाती है फिर बैटरी के टर्मिनल्स पर। जैसे अभी आप देखेंगे रिले और चेंज ओवर स्विच के थ्रू एक आउटपुट सॉकेट होता है, उससे भी हम एसी आउटपुट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें आउटपुट एसी का मिल जाता है। तो दोस्तों इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि जो सप्लाई हमारी आ रही है इन्वर्टर के अंदर, तो सप्लाई अगर चली जाती है, मान लो एसी सप्लाई थोड़ी देर के बाद में चली गई, फिर उसके बाद में क्या होता है तुरंत ही इन्वर्टर ऑन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई आ रही है और इन्वर्टर की जो सप्लाई आती है उसमें कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से लाइट जा कर के फिर ऑन होती है। जैसे हमारा कोई टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते समय क्या होगा, टीवी बंद हो जाएगी और फिर उसके बाद में चालू होएगी। तो ये होता है दोस्तों इन्वर्टर की सप्लाई के अंदर। यूपीएस के अंदर क्या होता है कि यूपीएस के अंदर होकर के ही हम जो सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो हमें यूज़ करते हैं आउटपुट के अंदर। अभी आप देखेंगे मेन सप्लाई जो है डायरेक्ट यूपीएस के अंदर जाती है, यूपीएस से फिर हम आउटपुट में यूज़ करते हैं। इन्वर्टर में क्या था दोस्तों, इन्वर्टर में अलग था। यूपीएस के अंदर क्या होता है बैटरी जो होती है वो यूपीएस के साथ जुड़ी हुई होती है और जो हम आउटपुट में सप्लाई यूज़ करते हैं उस सप्लाई को, जैसे हमने कोई भी, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था टीवी देख रहे थे, तो यूपीएस के थ्रू अगर हम सप्लाई को जोड़ रखा है तो टीवी देख रहे हैं तो टीवी बंद नहीं होगी हमारी। अगर लाइट चली जाती है तो टीवी बंद नहीं होगी। इन्वर्टर की कंडीशन में क्या था कि लाइट चली जाती है तो टीवी बंद होकर के फिर दोबारा चालू हो रही थी। और यूपीएस में क्या होता है यूनिवर्सल सप्लाई, मतलब सप्लाई जो होती है वो हमेशा चालू रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है, डिस्कनेक्ट नहीं होती है। इन्वर्टर के अंदर क्या होता है सप्लाई चली जाती है फिर उसके बाद में फिर सप्लाई इन्वर्टर ऑन होता है। और यूपीएस में क्या होता है, यूपीएस ऑलवेज ऑन रहता है। उस कंडीशन में अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस के थ्रू ऑटोमेटिक
हमारी टीवी जो है या पंखे जो है जो चल रहे हैं वो बंद नहीं होते हैं, या कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। अब जैसे देखा होगा दोस्तों, अभी आपने यूपीएस कंप्यूटर के अंदर जुड़ा होता है, तो वो भी एक यूपीएस है। उसमें क्या होता है, सप्लाई पहले हम यूपीएस के अंदर देते हैं, फिर यूपीएस से हम कंप्यूटर में देते हैं। तो ये होता है दोस्तों यूपीएस का फंडा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।